नमस्कार दोस्तों, आरती शिक्षक एकेडमी में मैं आपका दोस्त विपिन कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग आज करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग से चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज चैप्टर उठाया कोडिंग डिकोडिंग। तो दोस्तों, आज की बात करूं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाले की बात करूं तो कोडिंग डिकोडिंग से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन करेंगे। इस तरह की हमारी 2 या 3 क्लासें होंगी जिसमें हम लोग लगभग 70 से 80 क्लासें क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो अगर आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करता हूं भाई, तो पहला क्वेश्चन हमारा है, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं भाई। तो इससे अगर क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विशिष्ट कोड भाषा में बेबी को कितना 4 3 4 2 7 और क्रैब को 520725 लिखा जाता है। तो कह रहा है डेट का कोड क्या होगा। तो दोस्तों, इसको क्वेश्चन को करने से पहले हमें अल्फाबेट नंबर याद होनी चाहिए। जैसे इनकी प्लेस वैल्यू की बात करूं, जैसे ए का कितना होता है भाई, तो ए की बात करूं तो 1 होता है। उसी तरह मैं बी की पूछूं तो कितना होता है, 2 होता है। मैं पूछूं एक्स के कितना होता है भाई, तो 24 होता है। अगर मैं वही बात करूं भाई दोस्तों, मैं कहूं कि डब्ल्यू की कितना होता है, तो डब्ल्यू का 23 होता है। ऐसे ही मैं कहूं वी का कितना होता है भाई, तो 22 होता है। ओ का कितना होता है भाई, तो ओ का 15 होता है। तो ये ऐसे हमारे जो होते हैं नंबर वगैरह होते हैं, ये हमें नंबर इसकी याद होनी चाहिए। तो अल्फाबेट सीरीज जो है हम लोग जल्दी सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले बेबी, तो बेबी को जब हम लोग लिखेंगे तो BABY, तो बेबी को क्या लिख रहा है भाई, 4 3 4 27 ये लिख रहा है। तो दोस्तों, ये कैसे लिखा है इसने, तो अगर मैं इसकी नंबरिंग बात करूं तो अगर ये कह रहा है नंबरिंग इसकी मैं लूं भाई, तो इसकी नंबरिंग कितना होता है, बी का कोड कितना होता है 2, ए का कोड कितना होता है 1 और बी का कोड कितना होता है 2 और वाई का कोड कितना होता है 25 यानी 25। अब ये 2 से 4 कैसे बना, या 1 से 3 कैसे बना, 2 से 4 कैसे बना और 25 से 27 कैसे बना। तो दोस्तों, इसमें क्या होगा, +2 का लॉजिक लगा, +2 +2 +2 और +2। तो इसी प्रकार से दोस्तों अब हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। तो क्वेश्चन पूछा डेट, DATE। अगर मैं बात करूं डेट, तो इसकी वैल्यू 5 होती है, तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7। तो देख रहे हो लास्ट में एक ही नंबर पे आ रहा है 7, तो ऑप्शन क्या हुआ हमारा, यही था करेक्ट आंसर। ऐसी मैं इसकी बात करूं 20, अगर मैं 20 की बात करूं तो इसका टी की वैल्यू कितनी 20, तो इसके पे 7, इसका कितना होता है 22, इसका कितना होता है 3 और इसका कितना होता है भाई 6। तो 63 227 ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन, दूसरे की बात करूं तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है भाई, कह रहा है किसी कोड भाषा में पिग यानी पिग को क्या लिखा है 49 लिखा जाता है। अब 49 लिखा कैसे जाता है, तो सेम नाम। अगर बात करूं तो इनकी नंबर हमें याद करनी। अगर मैं पी की बात करूं तो पी कितने होता है 16 +9 +7। अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो भाई, अगर मैं जोड़ू 9 7 16 16 6 22 और 10 32 भाई 49 होता है। तो यानी कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, अल्फाबेट इनका क्या होगा अपोजिट लेटर। अब इनका अपोजिट लेटर का सम करेंगे भाई। तो अब पी का अपोजिट क्या होता है, के होता है, आई का आर होता है और जी का टी होता है। अब के की वैल्यू कितनी 11 +18 प्लस और 20, तो इसे जोड़ेंगे तो कितना 49। अब हमसे पूछा है कैब का, तो कैब का पूछा है, तो कैब का क्या करेंगे दोस्तों, इसके अपोजिट लेटर करेंगे। सी का अपोजिट क्या होता है एक्स, ए का क्या होता है जेड और बी का कितना होता है वाई। तो जेड करेंगे 25 + 26 + 24। तो हम लोग क्या करें ऑप्शन से देखेंगे भाई। तो अब डिस्टेंस हमें 5 और 6 11 11 और 4 15। तो आप देखोगे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं दोस्तों, तो ये कह रहा है एग्जिट को FJ/U लिखा जाता है, HIDE को IEJF लिखा जाता है। तो गेम का कोड पूछ रहा है, तो भाई एग्जिट को क्या लिखा है एग्जिट को क्या लिखा है EXIT को उसने लिखा है FJYU। अब इसमें क्या लगाया दोस्तों, अगर इसकी बात करूं तो ई में क्या है +1 करा है, इन दोनों का अपोजिट है, यहाँ +1 करा है। तो अब मैं कहूं XYIJ
टी यू ई एफ। तो अब पूछा किसका, गैम का कोड, तो सेम कोड लिखेंगे गैम का कोड। अगर मैं गैम की कोड की बात करूं भाई, तो जी की नंबर कितना होता है 7, और 7 में एक जोड़े तो कितना होता है 8, और 8 का नंबर होता है एच, और ई में भाई एक जोड़े 5, 5 का नंबर होता है 6। अब तुम देखो दो ऑप्शन कट गए, एक ऑप्शन ए ऑप्शन डी क्या हुआ, कट गए, ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे भाई। अब आगे देखिए इन दोनों का अपोजिट करो भाई, अब इन दोनों में +1 करो, इसमें +1 +1 +1 +1। एम का अपोजिट क्या होता है एन, और ए का अपोजिट क्या होता है ए में प्लस करेंगे तो बी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तीसरे का दोस्तों सी क्या हुआ आंसर, तीसरा हुआ। अगला चौथा क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन ही गायब इसके। अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं तो इसके ऑप्शन नहीं है। अगर मैं इसके अगले क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 अगर कह रहा है कैलिवर को ECN GDGT और BURING बर्निंग को DWT LKPI लिखा जाता है, तो पूछ रहा है कोड ऑक्सन AU एक्शन का कोड क्या होगा। तो लिखें भाई, तो कैलिवर CALIVER, इसको क्या लिखा जा रहा है, ई का लिखा जा रहा है ECNGDGT। तो अगर मैं देखूं भाई टोटल लेटर कितने 1 2 3 4, तो भाई 4 पे मैं कट कर दूं, 1 2 3 4 और 3 7। टोटल लेटर की बात करूं तो 7 है भाई। तो अब इनका नंबरिंग करेंगे भाई, तो नंबर करते हैं भाई। अगर मैं नंबरिंग करूं तो यहां तुम देख रहे हो, अगर मैं बात करूं ये 3 पे होता है, ये 1, ये 12 9 2 5 18 20 7 4 7, ये कितना होता है 14 और 3 और 5। तो दोस्तों इसमें एक लॉजिक लग रहा है, लॉजिक दिख रहा होगा आपको सीधा, 3 में कितना जोड़े +2 +2, और यहाँ क्या हो रहा है, अगर बात करूं +2, यहाँ -2, फिर +2 +2 +2, यानी बीच वाला जो लेटर है 3 में ये ले लिया लेटर +2, बीच वाले लेटर में क्या करें माइनस। तो हम लोग अब देखेंगे तो इधर ये 3 ले लिया लेटर, ये 3 ले, यानी टी क्या है 20, और 20 में से एक जाएगा एस, तो एस देख रहे हो लास्ट में बीच, इधर 3 करेंगे इधर 3 करेंगे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका अगला क्वेश्चन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करूं, ये कह रहा है बिलोंग को DVTLRT के रूप में लिखा जाता है, तो स्टूडियो को AMGKWWL के रूप में लिखा जाता है, तो कह रहा है अपडेट को क्या लिखा जाएगा, अपडेट का कोड क्या होगा। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को करूं तो इसे सॉल्व करते हैं, तो DELONG, ये बिलोंग का कोड, तो बिलोंग का क्या लिखा जाएगा DVTLRT लिखा जाता है, DDTLR लिखा जाता है। तो अब इसकी नंबरिंग करेंगे भाई, तो ये कितने नंबर पे आता है 2, ये कितने पे आता है भाई, अगर मैं 2 करूं तो अब अगर इसमें एक देखोगे भाई, अगर इसमें देखोगे तो अल्टरनेट सीरीज का कोड लग रहा है, जैसे ई का अपोजिट क्या होता है वी, एल का अपोजिट क्या होता है, ओ का अपोजिट क्या होता है एल, और जी का अपोजिट क्या होता है टी। तो हमसे पूछा है अपडेट का कोड, तो क्वेश्चन पूछा अपडेट अपडेट का कोड पूछा है। तो अगर मैं चेक करूं भाई, अगर इस क्वेश्चन को मैं चेक करता हूं, तो इस क्वेश्चन को चेक करोगे तो ई का एक लेटर छोड़ के टी का अपोजिट क्या होता है के, और डी ए का अपोजिट क्या होता है जेड, और ई का अपोजिट क्या होता है वी। जैसे ही आप देखो लास्ट में वी एक ही में है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, अगले क्वेश्चन की बात करूं तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है, अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई, कह रहा है यार किसी कोड भाषा में म्यूजिक को ये कोड में लिखा जाता है, बैंड को ये कोड क्या जाता है, तो हारमोनियम का कोड क्या होगा। तो भाई अगर नंबरिंग याद हो गई, देखिए भाई कोडिंग डिकोडिंग के लिए बात करें तो नंबरिंग याद होनी चाहिए, इनका अल्फाबेट नंबर याद होगा तो कोडिंग डिकोडिंग हमारी इजी हो जाएगी। अगर आपको अल्फाबेट नंबर याद नहीं है तो आपको जब भी कर क्वेश्चन करें आप कोडिंग डिकोडिंग तो अल्फाबेट नंबर याद करें, प्लस साथ में आपको क्या करना होगा, आपको अपोजिट लेटर भी याद करने होंगे। तो अब अगर मैं बात करूं तो म्यूजिक एम की वैल्यू 13 होती है, यू की वैल्यू 21 होती है, एस की वैल्यू 19 होती है, आई की वैल्यू 9 होती है, और सी की वैल्यू 3 होती है, यानी इनका नंबरिंग कर दिया तो सीधा है। एच की वैल्यू कितनी होती है 8,
1, 18, 13, 15, 14, 9, 21, 30, यानी 21, 13 लास्ट में देख लो, वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, करेक्ट हो जाएगा। अगर देखें तो सबसे पहले 8, अगर मैं देखूं 8 से कौन कौन से स्टार्ट हो रहे हैं, ये दो काट दूं, ये कट जाएगा और ये कट हो गया। अगर मैं देखूं 8, 1, 18, 8, 1, 18, 8, ये वाला कट हो गया, 8, 1, 80, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आंसर, यानी 13, 21, 13, ये क्या हो जाएगा हमारा 20 का करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है रिवर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, ये कह रहा है भाई कि रिवर को 9, 18, 5, 22 और 9 लिखा जाता है, और वैली को 5, 26, 15, 15, 22 और 2 के रूप में कोडित किया जाता है, तो माउंटेन का कोड क्या होगा? तो माउंटेन का कोड पूछा है। तो अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले रिवर है, अब रिवर का कोड पूछा जा रहा है, तो हम लोग क्या करें, रिवर का कोड। तो अगर रिवर के कोड की बात करूं तो सबसे पहले हम लोग रिवर का करते हैं भाई, तो RIVER। अगर रिवर के कोड की बात करूं तो R को भाई वो क्या लिख रहा है, यहाँ लिख रहा है 9, I को क्या लिख रहा है 18, और V को क्या लिख रहा है 5, E को क्या लिख रहा है 22 और इसको क्या 9। तो दोस्तों कुछ अगर तुम्हें शायद अपोजिट लेटर याद होंगे, अगर अपोजिट लेटर याद हैं तो आपको देखो तो R का अपोजिट क्या होता है, I होता है। I की वैल्यू कितनी होती है 9, यानी यहाँ की अगर बात करो जो कंसेप्ट लग रहा है, अपोजिट लेटर लग रहा है और उसका नंबर लग रहा है, बस ये अगर देखो तो I का अपोजिट क्या होता है, R का अपोजिट I होता है, E का अपोजिट क्या होता है U की वैल्यू होती है। अब वो माउंटेन का कोड पूछा है, तो भाई सबसे पहले M का अपोजिट क्या होता है N का वैल्यू होती है 14, तो भाई देखो तो एक तो ये 15 वाला कट हो जाएगा, एक 13 वाला कट हो जाएगा। अब ऑप्शन 2 बचे, ऑप्शन एलिमिनेट द बेस्ट ट्रिक। आगे बात करूं, O के वैल्यू कहते हैं O मतलब L का मतलब होता है 12, और 12 इसका मतलब ये होगा, और ये वाला गलत हो गया, तो हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में भी हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट करके जल्दी से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो अगले क्वेश्चन की बात करूं, ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये कह रहा है लेंथ को ये लिखा जाता है QVOTIS लिखा जाता है, और रिगार्ड को ये लिखा जाता है, तो उसने नेचर का कोड पूछा है। अगर मैं बात करूं नेचर का कोड पूछा है, तो N की वैल्यू क्या होती है O। अगर तुम एक चीज देखो भाई, तो इसे हम बोलते हैं नकल वाले क्वेश्चन बोलते हैं, इन क्वेश्चनों को नकल वाली। अगर तुम देखो तो नेचर की स्पेलिंग स्टार्ट होती है NATURE। अगर आप देखोगे एक चीज कॉमन है, अगर आप देखोगे इसमें लॉजिक की बात करूं, N कितने तीसरे नंबर पे और N की वैल्यू O है। अगर मैं बात करूं लास्ट चेक करूं E, और E कहाँ है इसमें, अगर देखोगे आप तो E का नंबर कितने 2, और E का मतलब V, तो आप देखो E और O और V से लास्ट में, अगर तुम चेक करो तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आपको ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हमें सिलेक्शन लेना है, हमें टीचर नहीं बनना भाई, तो क्या करना है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन कह रहा भाई क्वेश्चन नंबर ये क्या, किसी विशिष्ट कोड है इन ए सर्टेन कोडेड लैंग्वेज लिव लॉन्ग इज ए कोडेड द, लिव लॉन्ग को क्या लिखा जाता है भाई EAST ईस्ट वेस्ट, यानी लिव लॉन्ग को ईस्ट वेस्ट लिखा जाता है। और उसके बाद क्या कह रहा है भाई लॉन्ग पीपल को ईस्ट साउथ लिखा जाता है, स्टार वार्स को वर्ड 4 और पीपल स्टार को साउथ वर्ड लिखा जाता है। तो उसने पूछा है वार्स का कोड क्या होगा, तो दोस्तों वार्स का कोड क्या होगा, तो सबसे पहले आप देखिए वार कहाँ है, वार्ड। अगर मैं बात करूं WARD वार्ड, तो लिव लॉन्ग ठीक है, लिव लॉन्ग पीपल ठीक है, और स्टार वार्स। तो अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन को करूं तो भाई लॉन्ग यहाँ है, लॉन्ग यहाँ है पहला, और इसमें अगर बात करूं तो लॉन्ग में लॉन्ग काटूंगा तो यहाँ का ईस्ट कॉमन है, तो ईस्ट कॉमन है, तो ईस्ट का यानी लॉन्ग का कोड क्या है। अगर मैं बात करूं लॉन्ग का कोड पूछे तो लॉन्ग का कोड क्या हो जाए EAST ईस्ट हो गया। अगला अगर मैं बात करूं दूसरे कोड की बात करूं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगर मैं बात करूं पीपल तो पोल स्टार, अगर पोल स्टार है, अगर पोल ये है, पोल यहाँ है, पोल यहाँ है, यानी सेकंड और थर्ड की बात करूं तो पोल की वैल्यू यहाँ है साउथ है, तो इसमें साउथ है, यानी साउथ साउथ कट हो गया। अब तुम देखो साउथ से साउथ, यानी पोल की वैल्यू बात करूं, अगर पोल का क्वेश्चन पूछता है तो हमारा क्या होता है साउथ हो जाता है, पोल का क्वेश्चन पूछा है साउथ हो जाता है। लेकिन हमसे पूछा है वार्स, अब वार्स का कोड पूछा है तो स्टार वार्स को क्या लिखा जाता है, स्टार वार को ये लिखा जाता है। आप देखिए स्टार, अगर मैं बात करूं स्टार, तो स्टार कहीं कट हो रहा है भाई, लिव लॉन्ग कट हो गया, ईस्ट वेस्ट हो गया, लॉन्ग पोल कट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया,
अब स्टार वार्स, अब देखो इसमें अगर बात करूं पोल स्टार, अब इसमें देखो आप स्टार, यहाँ स्टार है और यहाँ स्टार है, तो भाई इन दोनों में क्या वर्ड फोर, यहाँ वर्ड कॉमन है, वर्ड कॉमन है, तो स्टार का कोड ये हो गया और वार्स का कोड क्या हुआ फोर। तो क्वेश्चन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करूं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं इसमें लॉजिक की बात करूं तो बहुत सिंपल लॉजिक लगा है। अगर आप देख लें तो ये कह रहा है BEAM, BEAM, BEAM को क्या लिखा जाता है VAFL लिखा जाता है, यानी BEAM को ये लिखा जाता है। तो इसके लॉजिक की बात करूं तो इसे भाई हम बात करूं, इस लॉजिक में बात करूं तो इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है। किस ऑर्डर में लिखा है? असेंडिंग ऑर्डर में लिखा। तभी इस क्वेश्चन को लॉजिक लगाएं तो असेंडिंग ऑर्डर में जब मैं इसे लिखूंगा तो ये क्या लिख जाएगा भाई AVEM, ये लिखा जाता है। इसको अब क्या लिखा जाता है VAFL। अगर आप देखो इसमें +1 का लॉजिक लगा है, यहाँ -1 का है, +1 का है, -1 का है। लॉजिक समझ में आ गया आपको? यानी असेंडिंग ऑर्डर में लगा के +1 -1 कर देंगे तो हमारा आंसर क्या है? करेक्ट निकलेगा। जैसे उसने पूछा 0, अब 0 को हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाएं तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे छोटा इसमें लेटर कौन सा भाई? E और OZ, तो सबसे पहले E आएगा। E के बाद क्या आएगा भाई? अगर E के बाद मैं बात करूं, E के बाद क्या आता भाई? इनकी बात करूं तो O आएगा, O के बाद R आएगा, R के बाद Z आएगा। तो आप देखिएगा अगर मैं बात करूं तो इसमें जैसे ही मैंने +1 किया तो F, यानी पहला अक्षर F से स्टार्ट हो गया, तो ये दो ऑप्शन हमारे करेक्ट हो गए। क्या हुए? खत्म हो गए। अगला अक्षर 15 होता है इसका वैल्यू, 15 में से भाई 1 जाएगा तो कितना बचेगा? अगर 15 में से 1 जाएगा तो 14 बचेगा, 14 का मतलब होता है N, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं कोडिंग डिकोडिंग का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें लॉजिक की बात करूं, ये कह रहा है यदि इन सर्टेन कोड 15 20 17, यहाँ क्या भाई ये बीच में डैश है, ठीक है, स्पेस लगा हुआ है यहाँ, अभी कैसे लिखा जाता है तो इसका कोड ये है। तो आप देखो परचेस से लिख रहा है। अगर मैं आपको एक बात कहूं भाई, तो अगर ये देखो 15 को ये ई लिख रहा है, तो अगर मैं इसे लिखूं और 20 को यू लिख रहा है, 17 को ये आर लिख रहा है और 2 को 3 लिख रहा है, 7 को एच लिख रहा है, 0 को 1 लिख रहा है, 18 को एस लिख रहा है और 5 को ई लिख रहा है। तो अगर आप देखोगे भाई तो इनमें क्या हो रहा है, इसका लॉजिक सिंपल लॉजिक है भाई। अगर तुम देखो 17 पे अगर 15 की वैल्यू तो 15 पे भाई ओ आता है, और लेकिन वो पी लिख रहा है तो 15 में एक जोड़ेंगे 16, 16 का मतलब पी होता है। यानी इसमें बात करूं क्वेश्चन में कुल मिला के बात करूं तो +1 का लॉजिक लग रहा है। तो अगर हमसे कोड पूछा किसका भाई, अब इसका हमसे पूछा है 15 17, अब 15 में प्लस एक जो है 16 और 16 का मतलब पी होता है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्या हो गया हमारा? गलत हो गया, ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया। अब ऑप्शन 3 रह गया भाई। अब 16 में 17 में जो है 18, 18 का मतलब आर होता है, ऑप्शन डी करेक्ट। अब ऑप्शन रह गए कौन कौन से? अब 2 रह गए, सी और डी। अगर मैं बात करूं 14 +1 करें तो 15, और 15 का मतलब क्या होता है? ओ, तो हो गया, सी हो गया, ई हो गया। अब हम लोग लास्ट के 2 लेटर चेक करेंगे। यहाँ कितना 18, 18 में +1 करेंगे तो 19, 19 का मतलब एस होता है भाई, और एस में जोड़े तो अब तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो गया? टी हो जाएगा भाई, यहाँ क्या जाए टी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए भाई अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करूं, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अगर बात करूं, ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी में, जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आए हुए हैं, यूपीएसआई के क्वेश्चन कराएंगे, अभी यूपी कांस्टेबल के क्वेश्चन कराएंगे, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस और सीपीओ वगैरह के क्वेश्चन भी हम लोग के। आज ये पहली वीडियो हमारी कोडिंग रिकॉर्डिंग की, अगली नेक्स्ट वीडियो भी प्राप्त होगी, उसके लिए आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। ये कह रहा है बात, BATH, ये कह रहा है वात को कोड क्या करा जाता है? ये लिखा जाता है 5 4 2 3 1 1, ये कोड किया जाता है। अब देखो दोस्तों, अगर मैं इस कोड की बात करूं, अब इसने कोड कर दिया है, तो सबसे पहले अब आप इसकी नंबरिंग करोगे तो ये 2 होता है, ये 1 होता है, ये 20 होता है, ये 8 होता है। अब आपको लग रहा होगा कुछ ना तो कुछ तो लॉजिक सूझ रहा होगा, कुछ तो दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ये 2 से 5 कैसे बना है। अब 2 से 5 कैसे बनेगा दोस्तों? तो 2 से 5 बनने के लिए क्या होगा? +3 लेना है, यानी +3 हुआ। ऐसे ही मैंने ए में 3 जोड़ा तो 4 हो गया, 20 में 3 जोड़ूंगा 23 हो जाएगा, 8 में 3 जोड़ूंगा तो कितना हो गया? 11 है, यानी +3 का लॉजिक लग रहा है। तो सीधा क्वेश्चन में हम लोग +3 का लॉजिक लाए। पूछा क्या है? GOLD, गोल्ड का कोड पूछा हमसे। अब सीधा हम सिद्धांत करते भाई, लास्ट वाला लेटर क्या है? डी, और डी पे कितने होते हैं? 4, और 4 में 3 जोड़े 7, तो लास्ट में 7 जो होगा हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये दोनों हमारे क्या हुए? गलत।
अब ऑप्शन सी हो, बी होगा या ऑप्शन डी होगा। अगर मैं बात करूं 7, 7 का मतलब होता है 7 और 3 हो गए तो 10, तो आप ऑप्शन देखो डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका डी हो गया हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन की बात करूं, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं ये है, अगर इस क्वेश्चन की बात करूं भाई तो ये क्या है हमारे नंबर कोडिंग से है। ये कह रहा है स्टे को 65 लिखा जाता है, कम को 36 लिखा जाता है, तो लिस्ट का कोड क्या होगा। तो लिस्ट का कोड पूछा है, तो भाई जब लिस्ट का कोड पूछा है तो अब नंबर कोडिंग है तो हमें इसकी क्या हुई नंबरिंग याद होनी चाहिए। भाई स्टे लिखा है, स्टे को पूछ रहा है, स्टे को कैसे लिखा है फिर 65, अगर इसकी नंबरिंग का तो 19 होता है, ये 20 होता है, ये +1 होता है, ये 25 होता है। इन सारे को ऐड करते हैं हम लोग, अगर ऐड करने पर हमारा 65 आ जाता है तो करेक्ट सही है, नहीं तो इसका अपोजिट लेटर करेंगे, अपोजिट लेटर करूंगा तो 100% आंसर आ जाएगा। अगर आप तोड़ोगे तो 25 और 1 26 होता है भाई, 26 होता है, 26 और 20 46 होता है, 26 और 20 46 होता है, और 46 में 19 जोड़े तो 9 6 15 होता है, 5 और 1 6 होता है, यानी कि करेक्ट आंसर हो गया क्या, हमें सीधा नंबर, ज्यादा हमें अफोर्ड लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब हमें पूछा क्या है, लिस्ट का कोड पूछा है। अगर लिस्ट कोड की बात करूं तो लिस्ट की हमें कोड की बात करना है, तो सबसे पहले इनकी नंबरिंग करो भाई। अब जैसे एल की 12, एल की वैल्यू कितनी थी 12, आई की कितनी थी 9, एस की कितनी थी 19, टी की कितनी थी 20। अब जैसे ही इन सबको जोड़ोगे तो इनको जब जोड़ने के बाद मैं बात करूं, यहाँ 0 है, 9 और 9 9 18 18 और 2 20। अगर तुम लास्ट में देखोगे तो एक ही ऑप्शन में किसमें है 20, यानी 0 इसी में होगा। ऑप्शन क्या हुआ, सी इज द करेक्ट आंसर। अगर आप वैसे भी जोड़ना चाहें तो 12 और 9 21, 21 और 19 40 और 20 60 होते हैं आंसर, करेक्ट आंसर। अगला भाई, अगला कह रहा है बंडल, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला बात करूं अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कोडी को सी क्यू डी के रूप में लिखा जाता है और डी आई एन ओ को ये डी की एन ओ के रूप में लिखा जाता है, तो रैन का कोड क्या होगा। तो भाई कोड सी ओ डी भाई इसको क्या लिखा है सी क्यू डी ये लिखा जाता है। अगर आप देखना चाहो भाई डी को डी से हम लिख दिया है, यानी बीच के नंबर चेंज किए, बाकी अगर बात करूं तो इसमें लगा है लॉजिक की बात करूं तो भाई सी का सी, तो आर रैन है तो रैन को रैन, तो आर का आर हो जाएगा भाई। अब वो को ये इसके नंबर होता है 15 और इसका होता है 17, तो कितना जोड़ा है 2, और जैसे एक होता है एक में 2 जोड़े तो कितना हो जाए सी 3, और 3 का मतलब आर सी से जो ऑप्शन स्टार्ट हो गए वही कैसे हो जाए, ऑप्शन डी या सी। आगे की बात करूं तो आगे देखिए भाई, अगर मैं डी को डी लिख दिया भाई तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग आई को आई लिख दे, जैसे ही आई को आई लिखा तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन बी क्या जाए इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन भाई, अगले क्वेश्चन की बात करूं, अगला क्वेश्चन, फिर अगला क्वेश्चन नंबर कोडिंग से है भाई मेरा। अब तक हम लोग चले थे अल्फाबेट कोडिंग, अब चले हैं नंबर कोडिंग और मिक्स कोडिंग के भी क्वेश्चन थे। अब आगे पूछा है डेस्क, ये क्या डेस्क को ये लिखा जाता है, तो भाई डेस्क का कोड पूछा है डी ई, डेस्क का कोड पूछा कितना लिखा है 4 5 19 11। तो भाई कुछ वैल्यू सूझ रही है, कुछ समझ में आ रहा है भाई। अगर देखो तो इसका नंबर डी का कितना होता है 4, ई का कितना होता है 5, एस का कितना होता है 19 और के का कितना होता है 11। तो देख लो भाई सेम नंबर आ रहा है, यानी सीधा टिप दिया भाई, सीधा का सीधा नंबर रख दिया है, इससे सरल क्वेश्चन नहीं बनेगा भाई। अगर मैं बात करूं सीधा का सीधा नंबर है तो हमसे पूछा क्या हंट का कोड HUNT, हंट का कोड 20 40 लास्ट में 14 20। तो आप देखो तो डैश के कोई 4 5, अच्छा इसको क्या लिखा 4 5 19 11 लिखा जाता है, फॉलो F6 12 15 23। तो दोस्तों अगर मैं इसकी बात करूं तो 8 21 14 20, 8 21 14 20, 8 21 14। तो अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की भाई तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन क्या है सारे गलत हैं। कि अगर मैं 100 की बात करूं तो एच की वैल्यू कितनी, इनका सीधे का सीधा नंबर लगा दो, डी का वैल्यू 4 होता है, ई का वैल्यू 5 होता है, एच का 19 होता है, के का 11 होता है। अगर बात करूं एफ का 6 होता है और एल का 12 होता है भाई, और ओ का 15 होता है, डब्ल्यू का 23 होता है। तो इसके ऑप्शन क्या होगा भाई सारे के सारे गलत है। अगर इस क्वेश्चन को मैं लिखूं तो इसका करेक्ट आंसर एच की वैल्यू कितनी थी 8, यू की वैल्यू कितनी थी 21, एन का कितना होता है 14 और टी का कितना होता है, अगर मैं बात करूं टी का कितना होता है 20। तो इसका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भाई, अगले क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये हमारा, क्या है लेटर कोडिंग का है। अब लेटर कोडिंग का है, ये कह रहा है पेंसिल को ये लिखा जाता है और इरेजर को ये लिखा जाता है, तो ये कह रहा है ज्योमेट्री का कोड क्या होगा। तो सबसे इजी क्वेश्चन की बात करूं तो ये यही होता है कोडिंग। तो ये इसमें कहो PEN पेंसिल, ये कह रहा है पेंसिल को ये क्या लिखा जाए NEP LIC
अच्छा देखो, एक नंबर इसको करने के दो तरीके हैं, पहले इसकी नंबरिंग कर दो, नंबर आंसर सीधा हो जाएगा। नहीं तो इसे क्या करो भाई, ये देखो 3 लेटर ये ले लिए और 3 लेटर ये ले लिए, तो स्टार्ट कहाँ कर दिए, स्टार्ट यहाँ कर दिए, तो ज्योमेट्री, तो जितने नंबर उसमें आधे आधे में बांट करो, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री। अगर इस क्वेश्चन को मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊं भाई, तो अगर मैं बात करूं तो कितने लेटर है, 4 लेटर इधर है, 4 लेटर इधर, तो स्टार्ट क्या होता है, एम ओ ई जी, एम ओ ई जी। अगर देखो आप इसमें देखो एम ओ ई जी, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन एलिमिनेट। भाई पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती हमें। अगला क्वेश्चन अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो दोस्तों, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, ये कह रहा है वाट को ये लिखा है, ये तो रिपीट करा चुका हूं भाई। इसमें क्या +3 का लॉजिक था, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर था, क्योंकि हमने इसमें 7 3 + 3 3 3, इनमें 3 3 करोगे तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और आज की बात करूं तो आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और ये हमारे 20वां क्वेश्चन है। अगर बात करूं तो ये कह रहे हैं कॉपर को ये लिखा जाता है। भाई इसका अगर तुम देखो थोड़ा सा लॉजिक लगाओ ना भाई, इससे सरल क्वेश्चन कोई नहीं बनाया है। अगर मैं बात करूं तो अगर देखोगे तो इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूं भाई तो इससे सरल क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता भाई। सीधा क्वेश्चन दे दिया इसने, कह रहा है सी को सी लिखा जाता है, ओ का 15 लिखा जाता है, पी को पी लिखा जाता है, टी की वैल्यू 16 होती है, ई को ई लिखा जाता है और आर को 18 लिखा है। यानी एक लेटर लिख दिया, एक का नंबर लिख दिया, एक लेटर लिख दिया, एक का नंबर लिख दिया। हम इससे बस इतना ही पूछा भाई, उसने सोडियम का पूछा तो एस का एस लिख दिया, ओ का कितना होता है 15 होता है, ओ का 15 होता है भाई, डी को डी लिख दिया भाई। अगर देखो S15 से कोई स्टार्ट हो रहा है, S19 ये खत्म हो जाएगा, S15 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 आगे देखो, और I S15 D9 S15 D9 S15 D9 S15 D9 S15 D9। अब रह गए A और C। आगे देखो अब I को I लिख देंगे, U को 21 लिख देंगे और M को M लिख देंगे, यानी M को M लिख देंगे। अगर M की बात करूं तो M को 13 लिख देंगे भाई, तो इसको क्या लिख देंगे 13। तो अब आप चेक करोगे भाई S15 D9 फिर इसके बाद I और D9 फिर I, तो भाई इसके ऑप्शन फिर इसके गलत हो गए, इसके भी टाइपिंग क्या है, ऑप्शन गलत है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ये करेक्ट। तो आई होप आपको ये 20 क्वेश्चन पसंद आए हो, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आरपी सक्सेस अकेडमी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।